आज हम बात करने वाले हैं इस किताब के बारे में, थिंक एंड ग्रो रिच, जहां पर हम ये बात करेंगे कि जो ये इतनी पुरानी किताब है ये आज की जनरेशन के लिए कैसे बहुत ज्यादा यूजफुल है, आज भी रिलेवेंट बनी हुई मैं है। ना अब आपको थोड़ा सा, बिकॉज आपने पूछा तो थिंक एंड ग्रो रिच को आज के समय पे पूरा एक ब्लूप्रिंट ही बना के इफ यू अलाउ, बहुत सही, बहुत सही, बहुत मैं सही। ये कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने पर्पस को अपना डिफाइन कर दिया। दूसरा चीज थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे, बट दिस इज माई इंटरप्रिटेशन। ठीक। इस किताब में जहां तक मेरे को ध्यान है, इसमें कुछ फियर्स के बारे में बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस हुआ था। हाँ। उन्होंने कहा था कि 6 मेजर टाइप के फियर्स होते हैं, 6 या 7 मेजर फियर्स होते हैं। जो मुझे मेजर आज के समय पे सोसाइटी फियर होता है वो लगता है फियर ऑफ रिजेक्शन। हाँ। यार मैंने ये किया, नहीं हुआ तो, लड़की ने मना कर दिया तो, ये चीज हुआ है। भाई साहब लड़की ने मना कर दिया तो क्या एक ही लड़की है आपके जीवन में? बूफे है। ऑन अ पॉजिटिव नोट आई एम सेइंग सो मच ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया जैसी जगह में अगर आप बोलोगे कि पार्टनर मिलना मुश्किल है तो भाई फिर तो कुछ नहीं हो सकता। कहाँ जाओगे आप? बिल्कुल। तो आप क्या कर रहे हो, अपने फियर्स ऑफ रिजेक्शन, ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर, मल्टीपल फियर्स होते हैं, आपको पहले उनको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। फियर ऑफ डेथ एक बहुत बड़ा लोगों का रहता है कि भाई तुम ट्रिप पे क्यों नहीं चल रहा? अरे यार वो लोग वाटरफॉल में गिर जा रहे हैं, घाई में गिर जा रहे हैं, आप तो लाइफ कभी इंजॉय ही नहीं कर पाओगे। डर के मारे लोग कभी ट्रिप ही नहीं लगा रहे। अरे भाई आप सेफ्टी के साथ करो ना। हर बंदा वाटरफॉल में जाके नहीं गिर रहा। वो बंदा जो बारिश के टाइम पे जब रेड अलर्ट है जाके उनको सेल्फी खींचनी है, वो जा रहा है। देखिए सम थिंग्स आर कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आप तो लाइफ को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे। हाँ। तो आपने डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस करा, उसके बाद अपने फियर्स पे आपको खुद बैठना है। आप खुद बैठे, आपने डिसाइड किया कि अच्छा मेरा एक फियर ये है, मेरा फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आप उसको कैसे टैकल करोगे, पहले पता तो होना चाहिए। ये कर लिया, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस कर लिया। अब शुरू होता है मेन चीज, इमेजिनेशन। ओके, थर्ड स्टेप इमेजिनेशन। इमेजिनेशन ये मैं ना आज के हिसाब से इनके प्रिंसिपल्स लगा रहा हूँ, ठीक है। सो इमेजिनेशन में आप क्या करते हो, आप अपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज, देखो इंसान और जानवर में क्या डिफरेंस है, सबसे बड़ा है कि हमारे पास एक दिमाग, बड़ा दिमाग दिया गया है जो सोच सकता है और इमेजिन कर सकता है, जो शायद जानवर नहीं कर सकते। तो उस कैपेसिटी को यूज करना, इस किताब में भी कहा गया है कि आप इसको यूज करो। अब इमेजिनेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत अंधाधुंध विजुअल थिंकिंग कर रहे हो। जेब में 500 रुपए है और आप 500 करोड़ की बात करोगे तो वो तो आपका माइंड ही बोले क्या बोल रहा है। पहले 500 का आप 2000 की बात करो, 2000 पहुंच गए, टिक मारो, अब बात करो 10,000 की। टिक मारा, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस, ब्रिक बाय ब्रिक जो बोलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो आप देखिए क्या होता है, हर व्यक्ति का, डिज्नी वाले ने डिज्नी लैंड को इमेजिन किया, उसको इतने रिजेक्शंस मिले, कोई उनके प्रपोजल को नहीं ले रहे थे, बट उन्होंने डिज्नी लैंड बना लिया, कोई लोन देने को तैयार नहीं था, उनको कर दिया, बिकॉज ही हैड इमेजिन्ड एट वन स्टेट। वॉरेन बफेट ने इमेजिन किया था एक दिन मैं दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टर बनूंगा, टुडे यू जस्ट सी इट टुक टाइम बट ही बिकेम। बिल गेट्स ने कहा मैं दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी बनाऊंगा, बना दिया। कहीं ना कहीं पहले तो इमेजिन किया गया ना, पहले मन में इमेजिन किया गया। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया आपका, आपने इमेजिन करा, तो आपने इमेजिन कर लिया। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, यूपीएससी के अगर कर रहे हो तो आप इमेजिन कर रहे हो कि हाँ मैंने इतने इतने देर पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे नोट्स बनाए हैं, उसके बाद मैं बन रहा हूँ। और आप पॉजिटिव में देखो कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगा तो कैसी फीलिंग आएगी, आई विल फील वेरी गुड, आई विल फील वेरी लकी टू डू दैट। ये वाली चीज़ कर दी। उसके बाद आप क्या करते हैं, एक और चीज़ आ जाती है यहाँ पर जो मैं इस पर ऐड करना चाहूँगा, आप थोड़ा सा इनोवेटिव अप्रोचेस इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। दिस इज नॉट डायरेक्टली गिवन इनटू द बुक, बट दिस इज अ लिटिल इंटरप्रिटेशन हाउ आई हैव यूज्ड दिस प्रिंसिपल्स। अब इसमें क्या होगा कि आप जब आराम से उस पर इमेजिन करते हैं, सुबह कभी सोचते हैं, रात को कभी सोचते हैं, सी दिस इज प्रैक्टिकली जो मैंने भी देखा इस बुक के प्रिंसिपल्स को अगर आप अप्लाई करते हो, माई एक्सपीरियंसेस कि अगर आप रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही, हाँ करेक्ट, जब आप इनको अप्लाई करने की कोशिश करते हो, स्पेसिफिकली द इमेजिनेशन पार्ट, तो रास्ते अचानक से खुल जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा एक्टिव होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। एग्जैक्टली, तब कि ज़्यादा भसड़ रहती नहीं है। इसलिए आप देखोगे कि रात को ना आप हॉरर मूवी देख के सो जाओ और या तो नींद नहीं आएगा तो अगले दिन खराब भी हो सकता है। हाँ होता है ये, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नेगेटिव आपने बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन ले लिए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इस तरह से इस चीज़ को ये करो। फिर एक बहुत बढ़िया चीज़ है, ये सुबह उठ के और रात उठ के आपको एक और चीज़ करनी है जो इस किताब में भी लिखी है, जिसको मैं भी मानता हूँ, जिसको मैंने भी समय समय पे किया, इफ़ नॉट रेगुलरली समय, वो है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन क्या होता है, भाग मिल्खा भाग आप मूवी देखो, कहीं ना कहीं अपने आप को वो
होगा होगा, मैं जीतूंगा, कुछ भी हो जाए, भले लड़की के चक्कर में, जिसके चक्कर में मैं करूंगा, कुछ भी हो जाए। सुल्तान देख लीजिए। ये टेक्निकली क्या कर रहे हैं, एथलीट्स क्या कर रहे हैं, एक ऑटो सजेशन दे रहे हैं। इन्होंने अपना खुद के दिमाग में एक रिकॉर्डर चला लिया है अपना, अभिषेक तू बेस्ट है, तू बेस्ट यूट्यूबर बनेगा, तू बेस्ट फाइनेंस वाला बनेगा। सो ये एक ऑटो सजेशन अपने आप को देना शुरू कर दो। जब आप ये ऑटो सजेशन देना, ठीक है, पहली बार आपका ब्रेन बोलेगा यूपीएससी, अबे 3 साल है, अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया, कहाँ से तू बनेगा आईएएस? तू बनेगा, लोगों ने 3 साल में क्रैक किया है, तू करके रहेगा। ये आपको बार 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 सबकॉन्शियस पे इम्प्रिंट करना पड़ेगा, यानी कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक। यस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, एब्सोल्युटली। आप बार 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 व्हाटएवर आपने जो पर्पस डिसाइड किया है उसके लिए जो चीज चाहिए, आप बार 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 उसको छाप दो, उसको पूरी तरीके से छाप दो। जैसे आप याद करो क्या होता था स्कूल में, हम जब जाते थे, हमसे अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती थी तो टीचर बोलती डायरी लाओ, 200 बार लिखो अभी। और हमको याद हो जाता था। 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा हमने ऐसे ही याद किया हुआ। रटो रटो रटो, और रटना नहीं है, वो इंप्रेशंस हम जमा रहे हैं बार 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 बार। सिंपल सा है, आप एक पार्टी में जाओ, पार्टी में 100 लोग हैं, 100 लोग में से अगर 90 लोगों ने ये कह दिया कि ये पॉलिटिशियन बहुत अच्छा है, ये इम्प्रिंट आपको बार 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 बोल दिया, आपको लगे हाँ ये पॉलिटिशियन, भले वो सबसे करप्ट होगा। इसी तरह से तो पॉलिटिकल ब्रांडिंग होती है हमारे देश में। अच्छा 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 बोलो तो ये अच्छा हो गया, बुरा 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 बोलो तो बुरा हो गया। कोई अपना इंटेलेक्ट लगाता नहीं है। तो ये ऑटो सजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इस चीज़ को बार बार लाते हैं। उसके बाद आपने एक मास्टरमाइंड वाली चीज़ बोली, आप मास्टरमाइंड, हमने उसके ऊपर डिस्कस किया, एक मास्टरमाइंड बनाइए, वो डिस्कस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। अब आप सोचो, अगर आप दिन भर सिर्फ फालतू कामों में ही अपनी एनर्जी लगाओगे तो आप पहुंचोगे नहीं। गोवा जाना है, आप घूम रहे हो, कभी दिल्ली में, कभी उधर निकल गए, फिर गाजियाबाद निकल गए, फिर इधर निकल, कहाँ से आप पहुंचोगे गोवा? आप इधर ही घूमते रह जाओगे। तो आपको डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, फ्यूल उस हिसाब से गाड़ी में भरवाते रह गए, भाई हाँ ठीक है 2000 का फ्यूल, 3000 का फ्यूल लग रहा है, एक एक करके अपन फाइनली पहुंच गए। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखते हैं, एक डिफाइंड पर्पस बना लिया हमने, फिर उसके बाद हमने फियर को हमने कॉन्कर कर लिया, उसके बाद हमने इमेजिनेशन कर लिया, उसमें हमने इनोवेशन लगा लिया, उसके बाद हमने जो हमारे डिजायर्स थे उसके बेसिस में पूरी प्लानिंग बना ली है, और एक एक करके हम स्टेप्स पे आगे बढ़े। तो मास्टरमाइंड ग्रुप बना लिया, ये सारी चीजें। तो मोटा मोटी थिंक एंड ग्रो रिच आपको ना, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी इन्हीं बीच में आएगी, वो होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ये एंड में नहीं आएगा, ये थोड़ा बीच में आएगा। एज आई सेड 6-7 साल पहले पढ़ी है, बट हाँ आई स्टिल कैन रिमेंबर, यू कैन थिंक ऑफ कि ध्यान भी है मेरे को। सो स्पेशलाइज्ड नॉलेज, बिकॉज मैं आलमंड खाता हूँ तो आप लोग भी खाओ। सो स्पेशलाइज्ड नॉलेज बहुत जरूरी है। अपने लाइफ में देखते हैं कैसे। एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट जिसने बहुत ज़्यादा डिग्रीज ली हैं, बहुत सारा एजुकेशन लिया है, वो सिर्फ अपने सजेशन के, एक सजेशन के 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कुछ भी लेते। लॉयर्स को देखें, जेठ मलानी जी एक हियरिंग का कितने लाख ले जाते थे। आज के टाइम पे जो टॉप 10 लॉयर्स है उसमें से एक हियरिंग के 50 लाख से 1 करोड़ एक हियरिंग के लेते हैं। वहीं पर काफी सारे लॉयर्स है जो भूखे मर रहे हैं। क्यों? बिकॉज दीज पीपल हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज में भी ये बंदा सिर्फ क्रिमिनल के एक्टिविटीज लेता है, ये केवल सिक्योरिटीज के लेता है, ये केवल डाउरी के लेता है, इतनी स्पेशलाइज्ड। सो दिस गोज इनटू दिस थिंग। डॉक्टर में जनरल फिजिशियन उतना नहीं कमाता जितना एक कार्डियक सर्जन कमाएगा। स्पेशलाइज्ड, वेरी स्पेशलाइज्ड। तो आज के जमाने में स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए पीपल विल पे यू प्रीमियम बिकॉज दे नो यू आर द एक्सपर्ट। इसके पास जाओ, ये होगा। फॉर एग्जाम्पल अमित भाई, बहुत सिंपल सा देता हूँ, आज अगर मैं ना एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स लाता हूँ, आप लाओगे, इट विल सेल लाइक हॉट केक्स। रीजन, पीपल नो कि भाई अमित भाई एक्सपर्ट है इस चीज पे, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। अभिषेक ने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस किया है, इन्होंने तो 12 साल से खुद किया है, सीखा है, सिखाया है। सेम गोज विद फाइनेंस। आप लाओगे बट मैं लाऊंगा, देयर विल बी अ डिफरेंस। तो पॉइंट ये है कि आज के समय पे अगर इस पूरे किताब में थॉट के अलावा जो दूसरी चीज है जो सबसे ज्यादा 21st सेंचुरी में रिलेवेंट है, वो आपके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। जनरलाइज्ड नॉलेज की कोई जगह नहीं है। जनरलाइज्ड नॉलेज को सबसे बड़ा आपका दुश्मन खा जाएगा, जिसको कहते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दरवाजा ठकठका दिया कि भैया जनरल लोग टाइप राइट करते हो, निकल जाओ, तुम्हारी नौकरी गई। सिर्फ एक्सेल के स्प्रेडशीट बनाते हो, निकल जाओ, ये तो हम 2 मिनट में कर देंगे। कौन बच रहा है? स्पेशलाइज, जो आज के टाइम पे क्रिएटिव प्रॉम्प्ट सोच सकता है, क्रिएटिव चीजें ला सकता है,
उनका रिप्लेसमेंट नहीं है। जो लोग डर रहे हैं एआई केवल जेनरिक काम करने वालों को रिप्लेस करेगा, इट कैन नॉट रिप्लेस स्पेशलाइज्ड माइंडसेट, बिकॉज सबसे बढ़िया ब्यूटी अबाउट ह्यूमन माइंड है कि इतना कॉम्प्लेक्स है कि कोई एआई भी नहीं समझ पाएगा इसको, चाह के भी नहीं समझ पाएगा। भले ही काफ़ी लोग इसमें बोले नहीं हो जाए, नहीं हो सकता। वी आर हैविंग द बेस्ट मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड माइंड। हम दोनों का तो चलो समझ जाएगा, लड़कियों का तो और नहीं समझ पाएगा, तो वो और कॉम्प्लेक्स है। तो आपको सिंपल्स है, अगर ये स्टेप्स जो मैंने बहुत सिंपल तरीके से ये थिंक एंड ग्रो रिच के सारे मेजर स्टेप्स अगर मैंने बता दिए हैं, अगर इन चीज़ों को आपने करके एक बिलीफ सिस्टम बना लिया है, ऑटो सजेशन दे दिया है, इनोवेशन ले आए हैं, इमेजिनेशन कर लिया है, तो आखिरी जो इसकी चीज़ होती है, जो हम कहते हैं ना इम्पॉसिबल में लिखा है आई एम पॉसिबल, नथिंग बिकम्स इम्पॉसिबल। और इसी में जो हमने फोर्ड की कहानी की, उस पर मैं एक ऐड करना चाहता हूँ जो इस किताब में थी। दो कहानियाँ थी वैसे, पर मैं बताता हूँ जितना मेरे को ध्यान आ रहा है। तो हेनरी फोर्ड बुलाते हैं अपने कर्मचारी को, भाई मैंने एक कार देखी है, मेरे को ऐसी कार बना के दो। सर ठीक है, सर नहीं हो रहा, मेरे को ये कार बना के दो। सर नहीं हो रहा, बेस्ट इंजीनियर को लाओ, मेरे को ये कार बना के दो। सर नहीं बन रहा, मेरे को ये कार बना के दो। सर अब पागल हो गए हो क्या, नहीं बन रहा, नहीं हो रहा, ऊंची आवाज़ नहीं, मेरे को ये बना के दो। चले जा रहा, बोला ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, 15 16 घंटे काम कर रहे हैं। सर हो ही नहीं सकता। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बने। 20वें दिन सर कुछ क्रैक हुआ है, शायद हो सकता है, मेरे को बना के दो। 30वें दिन तक वो कार बन गई है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालो ना। एक व्यक्ति जिसकी बीवी मर जाती है, उसको लोग, वो मर क्यों जाती है? बिकॉज एक पहाड़ था जिसके चक्कर में वो अपनी बीवी को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया। वो अपने मन में एक लक्ष्य बनाता है, इस पहाड़ को मैं अकेला तोड़ के बताऊंगा, और वो उसको पूरी तरह से तोड़ देता है पहाड़ को, एक इंसान सालों साल लगा के। दिस इज द शेयर पावर ऑफ दैट विल पावर से तोड़ देता है। माझी एक मूवी भी है उस पर, जो आपने देखे, रियल लाइफ स्टोरी पे। किसी ने सोचा कि एक इंसान विदाउट सिर्फ एक कुल्हाड़ी से तोड़े जा रहा। कुछ लोग उसको बेवकूफ़ कहेंगे, बट दैट इज शेयर डिटर्मिनेशन। ये दिखा रहा है कि बॉस क्या पावर है आपके माइंड की। जब आपने एक डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस कर लिया है, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब अमित भाई अगर कोई करता है आज के समय पे इन देयर रिस्पेक्टिव प्रोफेशंस, nothing can stop them. समय लगेगा। पेशेंस इज अ कमोडिटी विच इज रेयर इन सप्लाई दीज डेज। रेयर है काफ़ी, बट अगर आप पेशेंस के साथ रखो, देखो अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो पेशेंट बन जाओगे। तो पेशेंस आप रखो और आप ये अचीव करो। ये बहुत आई थिंक अपने पूरी बुक को बहुत अच्छे से समराइज कर दिया एक तरह से, स्टेप बाय स्टेप भी, कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो क्या क्या एलिमेंट्स बहुत जरूरी। इस चीज़ को एक ध्यान दें। म्यूजिक सेकेंड, तो पहला हमारा हो गया सेल्फ मोटिवेशन के लिए ग्रुप, दूसरा हमारा हो गया म्यूजिक, तीसरा एंड द बेस्ट एंड द मोस्ट अंडररेटेड वे टू गेट सेल्फ मोटिवेटेड इज कंप्यूटर बंद करो, लैपटॉप बंद करो, सब कुछ बंद करो। मेडिटेट नहीं बोलने वाला हूँ, सब कुछ बंद करो। एक प्यारी सी किताब लो जो आपको मोटिवेट कर सकती है, बार बार पढ़ो उसको। पहले आपको 4 साल पहले किताब वापस पढ़ लो, कोई सी भी किताब हो सकती है, बेस्ट चीज़ है। सब कुछ बंद करो, उस किताब में डूब जाओ भाई। थॉट आ रहा है, भाड़ में जाओ, वापस रियलाइन पढ़ो, और सबकी लाइफ में एक बुक बन जाती है जो आपको बेस्ट मोटिवेशन देगी। इट कुड बी एनीथिंग, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हो सकती है, इट कुड बी द सीक्रेट हो सकती है, इट कुड बी द पावर ऑफ थिंकिंग बिग करके भी एक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हो गई, वो हो गई। फाइनेंस का आप सोच रहे हो बहुत बेसिक, तो बैबिलियन करके एक है, रिचेस्ट मैन इन बैबिलियन, आप वो करो। एक पतली किताब, हु मूव्ड माय चीज, एकदम पतली सी किताब है। बहुत सही। लाइफ की फिलोसफी में थोड़ा खोना है, ज्यादा पैसा हो गया, ट्यूसडेज विद मोरी पढ़ लो। लाइफ की वो मैं अलग ही फेज में चले जाता हूँ, उसको पढ़ के बोला क्या रखा है यार, क्यों कमा रहे इतना। तो आपको एंकर करने के लिए एक किताब काफी, एक मैं 100,000 बोल, आजकल ना फैशन चल गया है कि मेरे को ट्विटर पे डालना है कि हे गाइस आई कंप्लीटेड माय 100th बुक, इसलिए पढ़ रहे हैं। नहीं, तो ये 3 चीजें आप मोटिवेटर होगा बहुत।